तो एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर ले। जहाँ पानी मिला वही माँ फलहार करने बैठ गई तो पोपड़े फलहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं सावन मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने सावन में महादेव जी का पूजन किया, भील पत्थर चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सतु बनाया या कजरी तीज बनाई। भादवे भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर आसोद का महीना आया, उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन करवाया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नौमी का व्रत किया। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया माई की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया माई ने खूब दान धर्म किया, भगवान का भजन किया करती थी। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ अब घर चलो। और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन, भादवा, आसोद, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती रहती थी। चातुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसने देखा न तो वहाँ सास थी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास दान धर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई है। सास ने भी अपनी जमाई को देखा तो वह भी भोगते भोगते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंदी है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी माँ भोली थी, तूने फलहार की जगह जमीन के पोपड़े बांध दिए तो वे भी फलहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलो और चलकर मेरी माँ को मनुष्य योनि में लेने के लिए कोई उपाय पूछो। वे दोनों ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ
मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो।